डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती बुरहानपुर से पूछते हैं, परम पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में कोटेशन नमन। महाराज जी, पंच परमेष्ठियों में साधु पद को विशेष महत्व दिया गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि शेष जो 3 पद हैं ये कोई पद नहीं है, एक व्यवस्था है, समस्या का समाधान है। अरहंत, आचार्य और उपाध्याय, ये जो 3 पद हैं ये कोई पद नहीं है, ये तो एक समस्या का समाधान है। एक सृष्टि की व्यवस्था बनाने के लिए, एक अनुशासन बनाने के लिए कर दिया जाता है। जैसे अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान में होते हैं, एक व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि यदि अरहंत अवस्था नहीं होगी तो हमें उपदेश कौन देगा। तो एक व्यवस्था बनाई कि जो अरहंत अवस्था में रहेंगे वो उपदेश आदि देंगे। जैसे आपका स्कूल होता है, क्लास होता है, क्लास में किसी एक को कैप्टन बना देते हैं। क्लास में सब विद्यार्थी बराबर हैं, उसका गुणस्थान बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन उसको कैप्टन बना दिया। तो ऐसे ही हम आचार्य परमेष्ठि जो पद है एक समस्या का समाधान है। मुनियों में एक को कैप्टन बना दिया, भाई तुम इसको किसी ना किसी को अनुशासित तो करना ही पड़ेगा। आपके यहाँ जैसे अध्यक्ष बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं, ऐसे यहाँ आचार्य पद एक व्यक्ति को सौंप देते। उपाध्याय सभी लोग पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे, किसी को एक को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के लिए जरूरी नहीं है, एक मार्ग की व्यवस्था बनाने के लिए आचार्य उपाध्याय और अरहंत पद की व्यवस्था बनाएगी। आचार्य उपाध्याय दोनों पद एक व्यवस्था है, कोई गुणस्थान नहीं बढ़ता, कोई निर्जरा नहीं बढ़ती, कोई अलग से विशुद्धि नहीं बढ़ती, और अंत में जब समाधि होती है तो हर व्यक्ति को मुनि पद पर ही आना पड़ता है। आचार्य उपाध्याय पद त्यागना पड़ता है, संकल्प पूर्वक त्यागना पड़ता है। यदि वह पद श्रेष्ठ होता तो समाधि के समय त्यागने की बात क्यों कही जाती। इससे सिद्ध है कि ये एक समस्या का समाधान है, एक व्यवस्था है। कितने साधु हैं जो सीधे साधु से अरहंत तो सिद्ध बनते हैं, सभी भगवान आचार्य उपाध्याय बन के थोड़ी मरते। इसलिए मोक्ष मार्ग में मंगलाचरण जब किया गया, मंगला पाठ, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली परिणतो, उसमें आचार्य उपाध्याय को नहीं लिया गया। मंगल में लिया गया है अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल और शाहू मंगल। इन्हीं 2-3 पदों को लिया गया, उनमें आचार्य उपाध्याय को मंगल में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो साधु के अंतर्गत गर्भित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं आचार्य को अंत में साधु बनना पड़ेगा। इसे परम पदम, ज्येष्ठ पदम, श्रेष्ठ पदम, मुनि पदम, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है।